अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है। उम्मीद करना तुसीं सारे वधिया होवोगे। वीरो संत सिंह मस्कीन जी की अज की कथा बहुत ही ज़बरदस्त है। उहदे विच उन्होंने बहुत ही गहराई दे नाल गल्लां कीतियां, बहुत ही गहरियां ते डूंघियां गल्लां कीतियां कि इंसान अपना उस गल्लां तो सानू सबक सीखना चाहिए जिहड़ियां गल्लां संत सिंह मस्कीन जी ने कीतियां। तो वाकई सही मैने च अगर असीं संत सिंह मस्कीन जी दे गल्लां उत्ते अमल करन लग पईए ना तो वीरो असीं इस दुनिया विच भी कामयाबी हासिल कर लईए ते अगले जहान च भी कामयाबी हासिल कर लईए। खैर पहला आपां चल के देख लैने अज दी कथा जिहड़ी कि बहुत ही वधिया वा ते उस तो बाद करांगे आपां इस ते गलबात। ते कथा शुरू करन तो पहले सारे वीरां भरावां अगे बेनती है कि साडे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दिओ। आपां चल के देखने अज दी कथा। कहते ने मैं उन्हां तो सदके हाँ कुर्बान हाँ जो इस कोठड़ी दे विच जन्मे, इस कोठड़ी दे विच जीवे लेकिन बेदाग होके चले गए। इस तरह का मनुख लभना औखा, बिना युगती तो कालख तो बचना बड़ा औखा है। जमीन काली होवे, दीवारां कज्जल दियां, छत भी कज्जल दी। तो कुदरती गल है चलदियां पैर दागी होणगे। सियाणे अज दे सहमत हो गए ने ऐसा मनुख लभना बड़ा औखा है जिस दे पैर कदी गलत रस्ते ते चले ना। ऐसा मनुख तलाश करिए जिहदे हत्थां ने कदी गलत कीता नहीं। लभीए ऐसे मनुख नूं जिस दी रसना ने कदी गलत बयानी नहीं की, जिस दे नेत्रा ने कदी गलत वेख्या नहीं, जिस दे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं और जिस दे दिमाग ने कदी गलत सोचा नहीं। कुछ ऐसी मैल है जो तन ते पैंदी है। मनुख दी चाहत नहीं है कि मैं मैला होवां, मनुख दी ये मंग नहीं है। पर सवेरे जो मनुख घर चो निकले है कामकार लई, ये जो शामी घर वापस आया है ये वो नहीं है। कुछ ना कुछ ते कपड़े मैले होए, कुछ ना कुछ ते इस उत्ते आलूदगी, कुछ ना कुछ ते धूड़ पै गई। ये गल वखरी है जब धूड़ पैंदी है दिखाई नहीं देती, लेकिन कपड़े वो नहीं जो सवेरे पहन के गया सी। ये जो शामी वापस घर आया है कुछ ना कुछ धूड़ ऊपर बह गई है। ये गल वखरी और धूड़ दिखाई देवे चाहे ना दिखाई देवे, पर बह गई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कपड़े मैले हुए ने, तन मैलिया होया है नहीं। ये जो सवेरे मन लेके गया सी मन भी वो नहीं है। ਇਹਦੇ उत्ते भी एक सूक्ष्म धूड़ पै गई है। कुछ ऐसी धूड़ है, कालख है जो अखां नाल वेखी जा सकती है। कुछ विचारां दी धूड़, गलत ख्यालां दी धूड़, ब्रह्मंड भरिया पिया है। असी जो कुछ बोलते हाँ ये बोलिया होया खत्म नहीं होंदा, ब्रह्मंड दे विच रहिंदा है। तेह लोका में शब्द रविया है आप गया मन मानिया। मनुख दा बोलिया होया नास नहीं होंदा, ब्रह्मंड दे च रहिंदा है और उहदे संस्कार भी अंदर बनते हैं। अगर ब्रह्मंड दे च रहिंदा है तो इनू धार्मिक ज्ञानी इंज कहते हैं 99% दुनिया गलत बोलती रहिंदी है, तो ब्रह्मंड दे च गलत शब्द रहणगे। 99% दुनिया गलत सोचती रहिंदी है तो विचारां दियां तरंगां जगत दे च गलत रहणगियां। पता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की अहमियत क्यों? इत्थे गलत वेखो ना, गलत सुनो ना, गलत बोलो ना, गलत सोचो ना। कम से कम एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे मन दे उत्ते धूड़ ना पवे। एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे तन दे उत्ते धूड़ ना पवे। इस वास्ते आद काल तो कोशिश है कि धार्मिक मंदिर नूं हर पक्षों पवित्र रखो, हर पक्षों साफ सुथरा रखो। जब बाहरों साफ सुथरा रखो
तो फिर सूक्ष्म रूप दे च भी साफ सुथरा रखो। तुसी आखोगे सूक्ष्म साफ सुथरापन की है ते सूक्ष्म मैल की है। अगर इत्थे झूठ बोलीए इस गुरुद्वारा हाल दे तो समझ लो उस बंदे ने बोलां दी झूठ, बोलां दी कालक इत्थे फैला दिती। अगर इत्थे बैठिया मनुख कुछ गलत सोच रहा है तो उन्हें गलत ख्यालों दी तरंगां इत्थे छोड़ दित्तियां। इन्हें ते मैला कीता है सूक्ष्म रूप दे, और एक गुनाह है, एक पाप है। रहतनामे इस ढंग की बकायदा विचार दर्ज है। भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जद तू सतसंग दिस जावे कला ही जावे, नाल किसे नू नाल लेके जा। इदा मतलब परिवार नू, बच्चियां नू, मित्रां नू, पुत्रां नू, दोस्तां नू नाल लेके ना जाइए। इस तरह की गल कबीर नहीं कह रहे। वो ते पुन होवेगा एक बंदा दूजे नू ले आवे, तीजे नू ले आवे, चौथे नू ले आवे। पर कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जद तू सतसंग दे च जावें ते सत दी भावना, परमात्मा दी भावना, उदी तड़प हिरदे च लेके जाए। वासना लेके ना जाए, क्रोध लेके ना जाए, लोभ नू लेके ना जाए। जिथे तू पैरां दियां जुतियां जोड़े उतार के आया, कम से कम सब कुछ उत्थे ही रख के आवी। करीबन करीबन सनातनी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदां जुतियां नहीं जा सकदियां इत्थे, क्योंकि जुत्ती हर थां ते जांदी है, हर पासे जांदी है, मैली हो जाती है। इस तरह की दुनियावी मैल धार्मिक मंदिर विच नहीं ले जानी। पर यह तो अस्थूल मैल हो गई, मोटी मैल हो गई। जोड़े बाहर रखने ने क्योंकि मैले ने और हर थां ते जांदे ने। पर कबीर कहते ने एक होर भी मैल है, वो भी नाल लेके ना जाए। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजिए को है। अगर मैल नाल लेके चला गया तो मंदिर दिच, गुरुद्वारे दिच लाभ हो सके ये जरूरी नहीं होवेगा। वासना बाहर रख के आवी, तृष्णा नू बाहर रख के आवी, कामनावां नू बाहर रख के आवी, बदले दी भावना नू बाहर रख के आवी, हंकार नू बाहर रख के आवी। पैरां दियां जुतियां मनुख बाहर उतार के आंदा है, हजारां तरह दियां जुतियां नाल ले आउंदा है। तो इस तरीके नाल पवित्र मंदिरां दी जिहड़ी पवित्र हवा है, फिजा है, वो मलीन होंदी है। और इसनों बहुत वड्डा गुनाह मनिया गया। चलो तू बाजार दे संजम नहीं रख सकदा, चल गलत सोचदा है, गल वखरी। तू परिवार दे घर दे संजम नहीं रख सकदा, गलत बोलदा है, गलत सुनदा है, गलत सोचदा है, चलो माफ। पर एक थां ऐसी जिथे तू संजम रख, ना गलत बोल, ना गलत सुन और ना ही गलत सोच। गलत बोलना जगत नूं दिखाई दे जाता है, गलत सोचना नहीं दिखाई देता। वो सूक्ष्म मैल है, नहीं दिखाई देती। मैं गुरु दी हजूरी च बैठा इत्थे स्टेज ते, तुसी सामने बैठे हो। अगर मैं अंदरों गलत सोचा, थानू की पता, और तुसी गलत सोचो गुस्ताखी माफ, मैनू की पता है। वो देखो है, दूसरे नू नहीं दिखाई देती। पर यह मैल है, इहदे नाल पवित्र अस्थान मैला होता है। इस वास्ते आख्या गया एक जगह ऐसी रहन दो जिहड़ी पूर्ण पवित्र होवे, ताकि उत्थों दी पवित्र फिजा हर एक नू मुतासर करे, हर एक नू प्रभावित करे।
जिस अस्थान ते पाठ पूजा कथा कीर्तन परमात्मा की बंदगी बहुत ज्यादा होवे, वो जगह बहुत पवित्र होती है और ज्यादा प्रभावित करती है। एक नहीं हजारां मनुखां दा ऐसा कहना है कि आसा दीवार होर गुरुद्वारियां च भी सुनते हाँ, सीसगंज भी सुनते हाँ, बंगला साहब भी सुनते हाँ, पर मन दे उत्ते ज्यादा असर पैंदा है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਰਸ ਸਕੂਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ और कई दफा बहुत अच्छे सुंदर जथे कीर्तन कर रहे होंगे ने, पाठ होई बाणी दा चल रहा है, बैठन नूं मन नहीं करता, मन करदे चलिए दरबार साहब। सीसगंज साहब तो 10-10 20 मील तो लोकी चल के आ रहे हैं, उन्हां दी अपनी कलोनी च 2-2 4-4 गुरुद्वारे ने। और दिल्ली अमृतसर दे इस तरह के सियाणे बंदियां ने प्रश्न किया, कहते समझ नहीं आई, उत्थे बैठदे बैठन नूं जी नहीं करता, जी करदा चलिए सीसगंज, जी करदा चलिए बंगला साहब। मेरा एक कोई उन्हां लई जवाब सी, मैं कहा जिन्हां कलोनियां च तुसीं रहिंदे उत्थे जो गुरुद्वारा है घंटा 1.5 घंटा सत्संग होया, बाकी ते कुछ नहीं ना। सीसगंज बंगला साहब दरबार साहब 24 घंटे चलता रहता है और कोई ना कोई बैठा है प्रभु की याद है, पाठ कर रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, बाणी का प्रवाह चल रहा है। तो शब्द दियां तरंगां, सिमरन दियां तरंगां, पवित्र भावनावां दियां तरंगां हर वक्त पैदा होंदियां रहंदियां ने, जरूरत तो ज्यादा ने उत्थे मन नूं प्रभावित करदियां ने। गल जिहड़ी है इतनी है। इस वास्ते सतगुरां दी बाणी ने साफ कह दिता, सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानी। एक नाम तो बिना अगर दूजी गल होगी, वो दूजी गल मैल है। उस जगह नूं मैला करना है, फिजा नूं मैला करना है। उस एक नूं याद करिए, उस एक तो बिना कुछ होर याद करना है। घर दे च याद कर ले, जो है बाजार दे च याद कर ले, इत्थे ना कर। इत्थे केवल प्रभु, केवल उस एक दा जप, उस एक दी याद। और मैं अर्ज करा, सिर्फ इसनों ही पाप ना समझ लेना कि कोई बंदा जुतियां पहन के इत्थे आ गया, भाई नहीं, इसने गलत काम किया, बेअदबी की है, जगह अपवित्र की है। और जो गलत विचारां लेके आ गया इत्थे, गलत सोचनी लेके आ गया, गलत वासना लेके इत्थे आ गया, उन्हें भी स्थान मैला किया है, गुनाह किया है, उसने भी पाप किया है। मनुख शरीर दे तल ते सावधान है, मन दे तल ते सावधान नहीं है। मनुख कई दफा वक्ती तौर ते शरीर दे तल ते संयम रख लेंदा है, मन दे तल ते नहीं रखता। ओदा एक कारण मन तक संसार दी पहुंच नहीं है। मन तक पहुंच है साड़ी अपनी या परमात्मा दी। मन नूं वेख सकते हैं असी खुद कि मैं की सोच रहे हैं, की विचार रहे हैं, ऐसा खुद मैं देख सकता। परमात्मा तो देखदा ही है, ते खुद मनुख देखे ना तो कई दफा ख्याल आ जाता है परमात्मा की देखदा होगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक मनोचिंतक नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा, जो अपना मन आप नहीं देखता, वो ऐसा सोच लेंदा रब नूं की पता मैं की सोचदा पिया। और जो अपना मन वेखदा है, ਉਹਦੇ अंदर एकदम एहसास आ जाता है परमात्मा वेख रहे है, ईश्वर वेख रहे। एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। और जो अपना मन वेखदा है, गुरु नानक उसनूं कहंदे ने गुरमुख है। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, साफ कह देता है। सारा जगत अपना तन वेखदा है, मुंह मत्था वेखदा है शीशे दे, पर साहिब कहंदे मन भी एक शीशा है। इहदे चों की दिखाई देंदा है? इहदे चों दिखाई देंदी है साडी सोचनी, साडे विचार।
ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਸਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏਗਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हे ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਨ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਅੰਤਰਗਤ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਨ ਆਸਰੋ ਉਰਧਾਰ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਸੋਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮਨ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਖੇ ਨਾ तो यकीन जानो उस दे अंदर एकदम एहसास पैदा होता है परमात्मा की वेखदा है। परमात्मा वही कुछ वेखदा है जो संसार वेखदा है, तो संसार ते बाहरों वेखदा, अंदर तक संसार दी पहुंच नहीं है, अंदर तक कानून दी पहुंच नहीं है। अंतरयामी केवल परमात्मा है। ते भाई गुरदास जी कहते मैं ते कंब उठदा जद मैनू पता चलदा तू अंतरयामी है। और वो अंतरयामी है ऐसा ख्याल कदों पैदा होगा जद मनुख खुद अंतर्मुख होके अंतर जाति मारेगा। या इंज कह लो जो अपना मन वेखदा है उन्हों ही महसूस होता है कि परमात्मा वेख रहे है। जो अपने विचारों को वेखदा है उन्होंने एकदम महसूस होता है निरंकार वेख रहे है। जो अपनी सोचनी को वेखदा है उन्होंने एकदम एहसास हो जाता है परमात्मा वेख रहे है। एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। तो सतसंग दे जिथे हत्थां दा संजम रखना है, पैरां दा संजम रखना है, दृष्टि दा संजम रखना है, कन्नां दा संजम रखना है, बोलण दा संजम रखना है, सोचण दा भी संजम रखना है। सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम बखाणीए। रसना बोले ते एक दी गल, कन सुनन एक नो, दिमाग सोचे एक नो, मन विचारे एक नो। और संगत दे बैठण दा एक ढंग भी दस्या गुरबाणी ने। शरीरक तौर पर मैं नहीं कह रहा, शरीरक मजबूरियां हर एक दियां अलग अलग हो सकदियां। शरीरक तल की गल नहीं, इसनूं किधरे शरीरक तल ते ना लेना। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। भगत रविदास जिथे कबीर कहते ने
सत्संगत च जावी किसे नूं नाल लैके ना जाए, सब कुछ बाहर सुट के आवी। गलत सोचनी, गलत विचार, वासना सब बाहर रख के आवी, लाभ होवेगा। जे सब कुछ नाल लैके आया ये आसा दीवार दा कीर्तन उत्थे पहुंचेगा ही नहीं। जो नाल लेके आया ने रोक खड़ी कर देनी। उत्थे श्री रविदास कहते ने साध संगत मिल रही है माधो, किस तरह? जैसे मदप मखीरा, जैसे शहद दी मक्खी फुल ते बैठ जाती है, रस कढ़दी है। उन्होंने नहीं पता किन्नियां मक्खियां आईयां ते कितनियां तृप्त होके चलियां गई, नहीं देखती, रस दे चलीन हो जाती है। मैं रात अर्ज की सी कि समाधि सिर्फ मनुखा दी ही नहीं लगती, समाधि पंछियां ते पशुआं दी भी लगती है। लीनता नूं समाधि कहंदे, लीन हो जाना। फुल दे रस दे च मक्खी लीन हो जाती है, मदप मखीरा शहद दी मक्खी, उहदी समाधि लग जाती है। भंवरा लीन हो जाता है, उहदी समाधि लग जाती है। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा। इस तरह बैठ, ये तो तां ही हो सकेगा जो मनुख मन दे तल ते संयम साधे। कठिन है, कारण क्यों? एक बैरूनी अड़चना ने, कुछ अंदरूनी ने। बैरूनी ते अंदरूनी अड़चन की है? भगत कबीर कहते सारा ब्रह्मंड कज्जल दी कोठड़ी है, कालख पसरी हुई है, मैल पसरी हुई है। इतनी वड्डी मैल दे अपने आप नूं निर्मल रखना औखी गल है, कठिन है। जग का जल की कोठड़ी अंध भरे ते समाए। दो गल्लां इत्थे कबीर ने कह दित्तियां न। एक ते कोठड़ी कज्जल दी है, दूसरा कज्जल नूं वेखण वालियां भी मनुख दे कोल अखां कोई नहीं। कालख नूं वेख सके अख कोई नहीं, पाप नूं वेख सके समझ कोई नहीं। पाप भी नहीं दिखाई देता, बल्कि पातशाह दी बाणी ते कहंदी है पाप बुरा पापी को प्यारा। एक पापी नूं पाप बड़े प्यारे लगदे ने, चंगे लगदे ने। पाप दे च उसनूं रस आ रहा है। हुण जिन्नूं पाप दे च रस आ रहा है, जिन्नूं पाप प्यारा लग रहा है, उन्होंने किस तरह आख सकते हैं तू पाप का त्याग कर? उन्होंने ते पाप नाल प्यार है, उन्होंने पाप ते चंगा लगता है। और सिर्फ चंगा ही नहीं लगता, पाप दे च उसनूं रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ये किस तरह त्याग करेगा? पाप पाप नहीं दिखाई देता, कालख कालख नहीं दिखाई देती, मैल मैल नहीं दिखाई देती। जब मैल मैल नहीं दिखाई देती तो फिर निर्मल होने का ख्याल भी नहीं पैदा होगा। और अपनी मैल इस वास्ते भी नहीं दिखाई देती, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अखां दे उपर किताब रख दईए पढ़ नहीं सकांगे, कोई थोड़ी जी दूरी चाहिए। अखां दे उपर तस्वीर नूं रख दईए वेख नहीं सकांगे, थोड़ी जी दूरी चाहिए। अपनी महल बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े नहीं दिखाई देती। अपने गुनाह बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने नहीं दिखाई देते। तो एक ते कालक दिखाई ना देवे अंधापन, ते दूजी कालक पसरी हुई होवे तो मनुख बेदाग किस तरह रह सके? इसनूं डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाजमी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बाश। इकबाल कहता है ऐ खुदा निराली लीला मैं तेरी देख रहा। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, तू मैनू लकड़ दे तख्ते नाल बन दिता है ते सुट दिता है दरिया दे विच। उस दरिया दे विच ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਕਿ ਭਟਕੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਟਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰੋ ਇਹ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾਹ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ? ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀਰੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ।